So hello, I welcome everyone to my YouTube channel once again. So कुछ दिनों से तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा था. So उसके लिए माफ़ी. अब कंटिन्यू करते हैं क्योंकि एसएससी जीडी वालों का एग्ज़ाम्स पास आ रहा है. ओके, तो शुरू करते हैं हम लोग. और आज से नया चैप्टर शुरू करेंगे, साधारण ब्याज, दैट इज सिंपल इंटरेस्ट. आप लोगों ने क्लास 8-7 में पढ़ा होगा इस चीज के बारे में, राइट? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट. अब सबसे पहली बात, ब्याज क्या होता है या फिर इंटरेस्ट क्या होता है, इस चीज को समझना चाहिए. ओके, देखिए, मान लो कि ये आप हो, दिस इज यू. आपने किसी से पैसा उधार लिया. आपने किसी से मान लो पैसा क्या लिया, उधार लिया. मान लो आपने 200 रुपया उधार लिया. मान लो 2000 रुपया आपने उधार लिया. ओके, 2000 रुपया आपने उधार लिया. तो उधार लिए गए इस पैसों को कहा जाता है मूलधन. क्या कहा जाता है? मूलधन. दैट इज प्रिंसिपल इन इंग्लिश. इंग्लिश में कहेंगे तो क्या कहेंगे? प्रिंसिपल. प्रिंसिपल. आपने जितना उधार लिया या फिर जितना उधार दिया उसको कहते हैं क्या? मूलधन या फिर प्रिंसिपल कहते हैं. ओके, अब मान लो आपको इसने पैसा देने से पहले एक कंडीशन रखा, एक शर्त रखा कि हाँ मैं तुमको 2000 तो दूंगा या फिर मैं तुमको 2000 दूंगी, लेकिन तुमको सालाना 5% 2000 रुपए में 5% पैसा बढ़ाते हुए मुझको देना होगा. तो कितना, क्या कंडीशन रखा उसने? उसने कहा कि मुझको 5% दर, यानी कि रेट, इसे क्या कहते हैं? रेट. 5% रेट मुझको देना पड़ेगा हर साल. 2000 में 5% मेरे को देना पड़ेगा. मतलब 2000 तो देना पड़ेगा, लेकिन 2000 का 5% हर साल देना पड़ेगा उसको. ओके, अब फाइनली उसने कहा कि चलो मैं तुमको 2 साल के लिए देती हूं. कितने साल के लिए? 2 साल के लिए देती हूं. दैट मीन्स टाइम. दैट मीन्स क्या? टाइम. तो इस पूरे स्टेटमेंट से ये पूरा जो कंडीशन बना है, अभी आपने उधार लिया 5% प्रति वर्ष के दर से और 2 साल के लिए लिया, तो ये पूरी जो स्टेटमेंट है ना, यहां से हम लोग 2 चीज कैलकुलेट कर सकते हैं. पहला, ब्याज कैलकुलेशन, साधारण ब्याज का कैलकुलेशन. क्या? साधारण ब्याज, जिसे कहते हैं हम एसआई. एसआई का कैलकुलेशन हम कर सकते हैं. और फिर मिश्र धन. क्या? मिश्र धन. सब चीज समझाऊंगा ध्यान से. मिश्र धन, दैट इज कॉल्ड एज अमाउंट. क्या? अमाउंट. क्या कहा जाता है? अमाउंट कहा जाता है. ओके, तो यहां से हम साधारण ब्याज ज्ञात कर सकते हैं और मिश्र धन ज्ञात कर सकते हैं. ओके, चलो, मिश्र धन क्या होता है, साधारण ब्याज क्या होता है, इन सारे विषय में मैं अब आपको समझाने वाला हूं. बस आपको इतना समझना है कि आपने किसी को कुछ रकम उधार दिया या फिर लिया, वो मूलधन कहलाता है. कितने प्रतिशत वार्षिक हिसाब से आपने दिया उसे दर कहते हैं या फिर रेट. और कितने वर्षों के लिए दिया है, दैट विल बी योर टाइम, साल. ओके, चलो, अब क्या होगा, देखो ध्यान से समझना चीजों को. तो मैंने क्या कहा, उस स्टेटमेंट से आप 2 चीज निकाल सकते हो. एक साधारण ब्याज, एक क्या? साधारण ब्याज निकाल सकते हो, दैट इज एसआई. और दूसरा क्या निकाल सकते हो? अमाउंट, जिसको हम कहते हैं क्या? मिश्र धन. क्या कहते हैं? मिश्र धन. क्या? मिश्र धन. ओके, सो साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला बनता है वो बनता है PRT/100. PRT/100. हालांकि मैं इसको कुछ ट्रिक्स के मदद से भी कराना सिखाऊंगा, आप लोगों को बताऊंगा, लेकिन अभी के लिए आप ये समझो कि साधारण ब्याज का जो फॉर्मूला होता है दैट इज PRT/100. और मिश्र धन का जो फॉर्मूला होता है वो होता है P(1 + RT/100. ओके, साधारण ब्याज मतलब क्या होगा? आपने 2000 जो रुपया लिया था, कितने प्रतिशत में लिया था? 5% में लिया था. कितने वर्षों के लिए लिया था? 2 वर्षों के लिए लिया था. तो देखो भाई, आपको ये 2000 तो उसे वापस करना ही करना है, लेकिन आपका ब्याज का पैसा कितना बनता है? 2 साल में 5%, यानी कि 2 साल में 5%, यानी कि 1 साल में 5%, दूसरे साल फिर 5%, टोटल 10%. तो 2000 का 10% आपका ब्याज बनता है. ओके, और उस ब्याज को भी जोड़ के आपको मूलधन तो वापस देना ही देना है, लेकिन ब्याज को भी आपको जोड़ के देना है. उसे कहते हैं क्या? अमाउंट कहते हैं. ओके, तो चलिए कैलकुलेट कर लेते हैं इस चीज को.
कोई बड़ी बात नहीं है, कैलकुलेट कर देंगे और आपको समझ में आ जाएगा। तो ध्यान से देखो, पी प्रिंसिपल यानी कि मूलधन कितना है 2000 गुना आर कितना है, रेट कितना है 5% गुना टाइम कितना है 2 साल बटे 100। अब यहां से 20 कैंसिल हो जाएंगे। उसके बाद देखो 20 पंजे 100 और 100 2 गुना 200 रुपया, तो ब्याज का सिर्फ 200 रुपया बनता है। देखो ब्याज का सिर्फ कितना बनता है 200 रुपया। तो आपको ऐसा ही देना, साधारण ब्याज 200 रुपया देना है। और अगर आपको अमाउंट देना है यानी कि मिश्र धन देना हो मेरे बच्चे, मिश्र धन, क्या धन, मिश्र धन, तो भाई आपको 2000 तो वापस करना ही करना है, प्लस आपको ये 200 भी वापस देना पड़ेगा, यानी कि टोटल आप 2200 रुपया उसको वापस करोगे। 2200 रुपया उसको क्या करोगे, वापस करोगे। तो यहां से पूरी तरीके से हमको समझ में आ चुका है क्या, कि ब्याज क्या होता है और मिश्र धन क्या होता है। ओके, चलो अब मैं 2-3 तरीका से दिखा दूंगा आपको क्वेश्चन सोल्व करने के लिए, लेकिन आपको देखना पड़ेगा कौन सा इजी मेथड है, एग्जाम अप्रोच कौन सा है, एग्जाम केंद्रित कौन सा है, एग्जाम में किस मेथड से आप लोग जल्दी कर पाओगे। देख लेना कौन सा आपको अच्छा लगे उसी से करना। ओके, तो चलिए लेट्स बिगिन विद द क्वेश्चंस। क्वेश्चंस में निकालता हूं। पहला जो क्वेश्चन है हमारे पास, आपके स्क्रीन पर शायद क्वेश्चन आ चुका है। पहला क्वेश्चन है जिसको हम मेथड 1 से करेंगे। तो क्या है देखो, 2000 रुपए की धनराशि, तो धनराशि यानी कि मूलधन, प्रिंसिपल, राइट, 2000 रुपया है, 2000 रुपए है। 5% वार्षिक ब्याज दर से, रेट कितना है, रेट है तुम्हारा कितना 5% दर से 2 वर्ष का साधारण ब्याज ज्ञात करो। 2 वर्ष का टाइम कितना है 2 साल, साधारण ब्याज ज्ञात करना है, मतलब सिर्फ हमको ऐसा ही निकालना है, साधारण ब्याज निकालना है। तो इसको आप कैसे निकालोगे, 2 तरीका मैं बता देता हूं, देखो ध्यान से। पहला तरीका तो अपना ट्रेडिशनल PRT बटे 100, PRT बटे 100। तो P कितना है 2000 गुना R कितना है 5% गुना T कितना है 2 और बटे 100, यहां से 00 कैंसिल, 20 पंजे 100, 100 2 गुना होगा 200 रुपए। कितना रुपए, 200 रुपए। आप इस चीज को ये ना करके ऐसे भी कर सकते हो, SI इक्वल्स टू, देखो भाई 2000 है ना, 2000 लिख लिया आपने, गुने रेट और टाइम को गुना कर देना। देखो परसेंटेज में निकलेगा, 5 2 गुना कितना होता है, 5 2 गुना 10%। कितने प्रतिशत, 10%। आपको मैंने फिर कह रहा हूं कि रेट और टाइम को गुना कर दो, 5 2 10 और परसेंटेज का परसेंटेज से 2 0 कैंसिल हो जाएगा, तो 20 एकम 20 और एक शून्य लगा दो, 200 रुपए। देखो आंसर वही है, बस टेक्निक में थोड़ा सा फर्क है, इतनी सी बात है। तो आप देख लेना कौन सा टेक्निक आपको करना है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ता हूं, लेकिन नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले मुझे लगता है आपको थोड़ा सा कुछ चीजों के बारे में बताऊं मैं, जैसे कि मूलधन, जैसे कि क्या, मूलधन दैट इज प्रिंसिपल, उसके बाद में रेट यानी कि दर, उसके बाद में समय यानी कि टाइम, ओके, उसके बाद में SI परसेंटेज, साधारण ब्याज के प्रतिशत, उसके बाद में मिश्र धन दैट इज अमाउंट, दैट इज क्या, मिश्र धन, उसको क्या कहा जाता है, अमाउंट कहा जाता है। ओके, हम थोड़ा परसेंटेज अप्रोच करेंगे, परसेंटेज मेथड के अप्रोच से करेंगे थोड़ा क्विक कैलकुलेशन के लिए। तो SI यानी कि क्या है, साधारण ब्याज। ओके, तो चलो देखते हैं। मान लो आपका जो मूलधन है, मूलधन आपका है मान लो 5000 रुपए, कितना है 5000 रुपए, रेट है आपका 10%, समय है आपका 2 साल, तो SI कितना बनेगा, देखो SI रुपया में नहीं पूछ रहा हूं मैं, परसेंटेज में देखो, और SI का जो परसेंटेज है ना वो दर और समय को गुना करके निकाला जाता है। तो कर दो 10 2 20%, 20%, तो SI प्रतिशत कितना निकला 20%। अब मिश्र धन प्रतिशत निकालना, लेकिन मिश्र धन प्रतिशत हो जाएगा आपका 120%। अब ये कैसे,
क्योंकि मूलधन अपने आप में ही 100% होता है। मूलधन अपने आप में ही कितना होता है? 100%। तो 100% से अगर एसआई भी, और आपको पता है देखो मिश्रधन यानी कि अमाउंट में प्रिंसिपल प्लस एसआई होता है, यानी कि मूलधन इज इक्वल, सॉरी मूलधन नहीं, मिश्रधन इज इक्वल मूलधन प्लस ब्याज, हाँ है ना। तो मूलधन प्लस ब्याज, मूलधन कितना है? अपने आप में 100% है और साधारण ब्याज कितना है? 20% है। तो देखो भाई 100 और 20 कितना होगा? जोड़ोगे तो 120% होगा। तो आपको शायद समझ में आ चुका है। तो ये मैंने क्यों किया, देखो अगर इस तरीके से हम करेंगे ना हमको इजी होगा। देखो अब मैं निकाल दूंगा, एसआई भी निकाल दूंगा एक ही बार में और अमाउंट भी आपको निकाल के दे दूंगा एक ही बार में। ओके, अमाउंट देखो, तो अगर मेरे को एसआई निकालना है तो मैं पीआरटी सीआरटी ये फॉर्मूला यूज नहीं करूंगा। मेरी सिंपल सा बात है, देखो भाई अगर मेरे को एसआई निकालना है तो एसआई 5,000 रुपए पे निकालना है और एसआई का परसेंटेज कितना है? 20%। प्रतिशत से जो 2 जीरो कैंसिल, ध्यान से देखोगे तो 50 2 गुना करोगे 100 मिलेगा। 50 2 गुना कितना होता है? 100 और 1 जीरो का 0 यानी कि 1,000 रुपए साधारण ब्याज। तो पीआरटी का जरूरत ही नहीं है। और अगर मेरे को अमाउंट पूछे तो 5,000 रुपए पर गुने कितना है? मिश्रधन का प्रतिशत कितना है? 120 प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल हो गया। 12 पंजे ध्यान से देखना, 12 पंजे होता है तुम्हारा 60। देखो 12 पंजे हो गया 60, 1 जीरो 2 जीरो लगा दो तो 6,000 रुपए। तो यहाँ पे कोई फॉर्मूला, देखो एसआई का अपना फॉर्मूला क्या था? पीआरटी बटे 100, और अमाउंट का फॉर्मूला क्या था अपने पास? P1 प्लस RT बाई 100। तो इसका कोई जरूरत ही नहीं है अगर आप इस मेथड से चीजों को समझोगे। ओके फिर से समझते हैं। चलो मान लो कि एक धनराशि है 8,000 की धनराशि है और वार्षिक दर है 5% और समय है 5 साल इज इक्वल। अब देखो अब तो कर पाओगे आप, तो मूलधन अपने आप में 100% होता है। तो एसआई का परसेंटेज कैसे निकलता है? आपको पता है, दर और समय को गुना करो, 5 कितना होगा? 25%। और मिश्रधन कैसे निकलेगा? ये जो 100 है इसमें 25 को जोड़ दो, 125%। अब चलो सिंपल सा बात, अगर मेरे को एसआई निकालना होगा तो 8,000 पे कितने पे? 8,000 पे एसआई प्रतिशत कितनी है? 25%। तो देखो बेटा परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल हो गया और यहां से अगर हम करेंगे 25 अट्ठे 200, देखो 25 अट्ठे कितना होता है? 200, 25 8 200, 1 जीरो का 1 जीरो लगा दो, बस खत्म, सिंपल सा। अगर मेरे को अमाउंट निकालना होता तो 8,000 पे कितने पे? 8,000 पे 125%। तो देखो प्रतिशत से 2 जीरो कैंसिल, अब इनटू का झमेला है ना, तो आपको गुना करना है, तो कोई बड़ी बात नहीं। देखो जीरो को आप भूल जाओ थोड़ी देर के लिए, आप 8 से करो। देखो 8 5 जार 40, जीरो हाथ में 4, 8 2 जार 16, 16 और 4 20, जीरो हाथ में 2, 8 1 जार 8, 8 और 2 होता है 10 और 1 जीरो का 1 जीरो लगा दो। तो मिश्रधन कितना निकला? 10,000 रुपए। कितना निकला? 10,000। सो दिस इज द वे हम लोग इस अप्रोच को करेंगे। ओके एक व्यक्ति 12% वार्षिक साधारण ब्याज, रेट कितना है? 12% ब्याज अर्जित करने हेतु 5,000 रुपए की राशि कितनी है? 5,000 रुपए की राशि है 5 वर्ष के लिए। 5 वर्ष के लिए टाइम है, 5 वर्ष। ओके 5 वर्ष के लिए अपने बैंक खाते में जमा करता है। 5 वर्ष बाद उसे मिलने वाला मिश्रधन ज्ञात कीजिए। मिश्रधन ज्ञात करना है, कोई बड़ी बात नहीं। तो 12 पंजे 60, 7%। और आपको पता है क्या ये मूलधन अपने आप में 100% होता है और 100 और 60 को जोड़ेगा तो 160% बनेगा। और आपको मिश्रधन निकालना है। क्या निकालना है? मिश्रधन निकालना है आपको, यानी कि अमाउंट निकालना है। तो क्या करोगे? 5,000 रुपए पे किस पे? 5,000 रुपए पे आप मिश्रधन निकाल रहे हो जो कि 160% है। 100 कितना है? 60%। तो परसेंटेज से 2 जीरो कैंसिल, खत्म। 16 5 80 और 2 जीरो बचे है ना, 2 जीरो लगा दो, आंसर
खत्म, 8,000 रुपए। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रवि ने एक बैंक से 8% वार्षिक साधारण ब्याज, 8% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से ऋण लिया। ओके, 5 वर्ष के बाद, समय है 5 वर्ष के बाद, उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपए का भुगतान करना पड़ा। देखो इस बार क्या बोला है, उसे इस अवधि के लिए ब्याज के रूप में 6,400 रुपए भुगतान करना पड़ा। तो इस बार एसआई परसेंटेज नहीं दिया है, खुद एसआई दिया है, कितना, 6,400 रुपया उसको एसआई भुगतान करना पड़ा। ओके, रवि द्वारा उधार लिया गया मूलधन ज्ञात कीजिए। तो इस बार क्या ज्ञात करना है, मूलधन अपने को पता है ही नहीं, मूलधन पता है क्या, नहीं पता है। तो सिंपल सा बात, अगर आप इस चीज को करना चाहो तो बहुत सारे तरीके से आप इसको कर पाओगे, लेकिन जो अपना एक ट्रेडिशनल टेक्निक था, देखो एक फॉर्मूला मैंने आपको क्लास के स्टार्टिंग में कराया था, SI इज इक्वल PRT बटे 100, PRT बटे 100, ये कराया था मैंने। तो इस अप्रोच से हम लोग इस चीज को कर देंगे। देखो ध्यान से, SI ऑलरेडी दिया हुआ है 6,400 रुपए, प्रिंसिपल मेरे को पता है नहीं, गुना रेट मेरे को पता है 8%, गुना समय कितना है 5% बटे 100। अब काटना शुरू करो, 8 × 64, 8 × 64, 2 जीरो लगा दो, 5 से काट दो, 5 16 × 80, 160 हो जाएगा, कहानी खत्म। जब भी कोई संख्या बाई के नीचे हो और दूसरा ऊपर हो तो भाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दो। तो 160 इधर है, 2 जीरो लगा दो, एक 16,000 रुपए, कितना रुपए, 16,000 रुपए। ओके, सो दिस इज द वे वी कैन डू दिस। 10% वार्षिक दर पर, 10% वार्षिक दर है, 10% वार्षिक दर पर 10 वर्ष के लिए, चलो टाइम भी 10 वर्ष है। ओके, 10 वर्ष के लिए उधार ली गई किसी धनराशि, मेरे को पता नहीं, मूलधन मेरे को पता नहीं, पर प्राप्त साधारण ब्याज 10 रुपए। साधारण ब्याज कितना मिला, 10 रुपए, परसेंटेज में नहीं है, रुपए में पता है। ओके, उधार ली गई धनराशि ज्ञात कीजिए। उधार ली गई धनराशि यानी कि आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन मार्क निकालना है, दैट इज प्रिंसिपल निकालना है। कोई बात नहीं, अपना जो ट्रेडिशनल फॉर्मूला SI इज इक्वल PRT बटे 100, PRT बटे 100। तो SI जब रुपया में देना, आप लोग इस तरीके से करने की कोशिश करो। SI कितना दिया है, 10 रुपए, प्रिंसिपल मेरे को पता नहीं है, गुने दर है 10 और टाइम है 10 बटे 100, 0 से 0, 0 से 0 खत्म, इनटू में 1 का कोई काम नहीं होता है, तो ये 1 मेरे को चाहिए ही नहीं, ये 1 का कोई काम नहीं है। तो P का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिला, 10, P का वैल्यू डायरेक्टली कितना मिला, 10 रुपए, दैट इज योर आंसर। ओके, फाइंड द अमाउंट अंडर सिंपल इंटरेस्ट। ओके, मैं हिंदी में पढ़ लेता हूं। साधारण ब्याज के तहत प्रति वर्ष 28%, कितना, 28% की दर पर 22,050 रुपए पर, 22,050 रुपए पर, देखो 22,050 रुपए, 22,050 रुपए पर 8 वर्ष में, 8 वर्ष में, टाइम है 8 वर्ष में प्राप्त मिश्र धन ज्ञात कीजिए। मिश्र धन ज्ञात कर, बस गुना करना है आपको, 28 अट्ठे होता है 224% और मिश्र धन होगा, देखो ऑलरेडी 100% तो है, 100 में अगर आप 224 करोगे तो 324, कितना, 324%। क्लियर, अपने को मिश्र धन निकालना है, तो अमाउंट इज इक्वल कितना रुपए, 22,050 रुपए पर मिश्र धन का प्रतिशत है 324%। खत्म कहानी, प्रतिशत से एक जीरो खत्म हो गया। देखो प्रतिशत में एक्चुअली 2 जीरो कैंसिल होता है, लेकिन यहां तो एक ही जीरो है, तो अब एक जीरो क्या करोगे, नीचे में 10 लगा दो बस। ओके, फिर से दिखाता हूं, देखो आपको समझने की कोशिश करना। प्रतिशत से हालांकि 2 जीरो कैंसिल होता है, लेकिन यहाँ पे 2 जीरो है ही नहीं, तो क्या करोगे, एक जीरो यहीं पे लगा देना 10 के रूप में। ओके, तो आप कर दो कैंसिल, किससे कैंसिल करोगे, मेरे हिसाब से काट दो, जो भी कटेगा, ये इसको भी काट सकते हो, इसको भी काट सकते हो, कर दो, 2 से छोटा कर दो ना, तो कर देते हैं 2 पंजे 10, 2 1 2, 2 6 12, 2 2 4, 162। अब 5 से इसको काट दो, 5 4 20, 5 4 20, 5 1 5, तो अमाउंट विल बी 441 इंटू 162। इसको गुना करो, आप आंसर निकल जाएगा आपका। ओके।
आपका आंसर होगा 71442, जिसका भी सही आया, वेरी गुड। ओके, एक राशि 5% एक राशि 5% प्रति वर्ष के साधारण ब्याज पर कितना है? 5% है। 2 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 2 वर्ष बाद 26,000 रुपए हो जाती है। देखो 26,000 रुपए हो जाती है। अब देखो, अब आप लोगों को कंफ्यूजन होगा कि ये जो 26,000 हो जाती है ना, ये 26,000 क्या है? ये 26,000 मूलधन मानोगे या फिर मिश्र धन मानोगे या फिर साधारण ब्याज मानोगे? क्या मानोगे? आप कंफ्यूजन होगा। अगर क्वेश्चन ऐसे आया, कोई राशि, ध्यान देना, हाँ यहां कंफ्यूजन होगा, कोई राशि नहीं, 2,600 रुपए, 2,600 रुपए हो जाती है। क्या हो जाती है? हो जाती। अगर ऐसा लिखा हो जाती है लिखा हो ना, तो हमेशा याद रखना वो मिश्र धन ही होता है। उसको हमें क्या मानना होगा? मिश्र धन मानना होगा। हो जाती है अगर हो तो हमको बोला है 26,400 हो जाती है, तो मिश्र धन 26,400 दे के रखा हुआ है हमको। ओके, तो चलो कैलकुलेट कर देते हैं यहां से। तो कैसे करोगे आप? अपना जो टेक्निक है उसी से करो। कैसे? अपना टेक्निक क्या है? देखो, अपने को ये निकालना है, राइट? तो 5 दूना क्या होता है? 10%। तो साधारण ब्याज अगर 10% होगा तो भाई थोड़ी देर के लिए 26,400 यहां लिखता हूं मैं, 26,400। ओके, तो अब देखो एसआई परसेंटेज हुआ 10%, तो मिश्र धन का प्रतिशत कितना होगा? देखो ऑलरेडी 100 है, मूलधन कितना है? 100 में 10 जोड़ोगे तो 110%। लेकिन हमको रकम भी तो दिया हुआ है, मिश्र धन का प्रतिशत है 110 और रकम है 26,400। यानी कि यहां से हमको एक चीज पता चलता है कि ये 110% किसके बराबर है? 26,400 के बराबर है। तो 110% किसके बराबर है? 26,400 के बराबर है। प्रतिशत से 2 शून्य काट देना। अब यहां से देखो, क्या से काटोगे आप? आराम से कर पाओगे। थोड़ी देर के लिए जीरो को भूल जाना। देखो 11 2 22 23 24 25 4 बचा, उधर दिया तो 44, 11 4 44 और एक जीरो का जीरो। यानी कि देखो 110 से 240 गुना करोगे तभी इतना मिलेगा। अब हमको क्या निकालना है? मूलधन निकालना बोला, तो मूलधन अपने आप में कितना होता है? 100%। तो 100% का वैल्यू भी निकालो। कैसे करोगे? उतना से ही गुना कर दो, 240 से गुना कर दो तो कितना होगा? देखो सिंपल सा, 100 से किसी चीज को करोगे तो 240 का 240 हो गया, और 100 में 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दो, आंसर खत्म। इस टेक्निक से ज्यादा बेटर होगा। अगर आप इस टेक्निक से नहीं करना चाहते हो तो फिर अपना टेक्निक से करो। क्या? अमाउंट इज इक्वल P1 + RT बटे 100। ओके, तो दिस इक्वल्स टू प्रिंसिपल मेरे को पता है नहीं, अमाउंट मेरे को पता है 26,400, 26,400 1 प्लस रेट कितना है? 5 गुने टाइम कितना है? 2। सिंपल सा बात ना, 10 ही लिख दो। RT का मतलब ROT को गुना करो, 5 दूना 10 और नीचे है क्या? 100। खत्म। जीरो से क्या हो गया? जीरो कैंसिल। तो 26,400 इक्वल्स टू P। ओके, 10 एकम 10, 10 और 1 होता है तुम्हारा, ये ब्रैकेट का मतलब इनटू है, हाँ याद रखना। 10 एकम 10, 10 + 1 11/10। अब यहीं से आप काट दो। देखो 11 से ये चला जाएगा आराम से। देखो 11 2 22, 11 4 44, 2 जीरो का 2 जीरो। और मैंने आगे भी समझाया, कोई भी चीज अगर इज इक्वल के नीचे होता है तो वो क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाता है। तो 2400 से अगर 10 को करेंगे तो 2400 और 10 का 1 जीरो लगा दो रुपए। तो कोई भी टेक्निक करो, दैट इज अप टू यू। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है। एक बैंक किसी व्यापारी को 12,50,000 रुपए की धनराशि, 12,50,000, देखो 12,50,000 रुपए देता है एज ए लोन के रूप में। और क्या बोला है? 5 वर्षों के लिए। कितने साल? 5 वर्षों के लिए, सॉरी इधर लिखूंगा, 5 वर्षों के लिए 5% वार्षिक दर से ओके देता है। ओके, तो यहां कुल साधारण ब्याज कितना होगा? साधारण ब्याज निकालना है, एसआई परसेंटेज निकालना है, कोई बड़ी बात नहीं है। देखो
तो 5 जा 25%, तो साधारण ब्याज का प्रतिशत 25%। तो मुझे 12,50,000 रुपए, 12,50,000 रुपए पर साधारण ब्याज निकालना है। और साधारण ब्याज कितना है? 25%। और 25% का मतलब होता है 25/100, जिसका मतलब होता है 25 एकम 25 चौके 1/4। तो कर लो यहीं से, 4 से काटो इस चीज को, 4 3 12, 4 1 4, 4 1 क्या हुआ 4, 4 2 8, 4 5 20, 2 0 का 2 0 लगा दो, यानी कि 30 क्या था, 3,12,500 रुपए। क्लियर? और आपको अगर इस टेक्निक से नहीं करना है, अपना ही टेक्निक से करना है आपको, तो भी आप कर सकते हो। SI इक्वल PRT/100, PRT/100। P कितना है? 12,50,000, 12 लाख कितना? 50,000 गुने रेट कितना है? 5% गुने टाइम कितना है? 5 साल बाई 100। खत्म। 2 0 से 2 0 कैंसिल हो गया, खत्म। अब यहां से देखो 5 5 25, 5 5 कितना हुआ? 25 हो गया। और 25 से आपको 125 को गुना करना है। तो अगर आप 25 से 125 को अगर आप गुना करते हो तो 3125, 25 से 125 को गुना करते हो तो 3125, और 00 का 00। ओके, कोई भी टेक्निक करो, चलो होगा। तब तो आज का छोटा सा क्लास, आज भी तबीयत इतना अच्छा नहीं है, फिर भी सोचा कि बहुत दिन हो गया आप लोगों को वीडियो सेंड नहीं कर पा रहा हूँ। ओके, सो इतना ही करा पाया। आई होप आप लोग समझोगे चीजों को, और नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। और अच्छे से पढ़िएगा, एग्जाम्स आर नियर। ओके, थैंक यू वेरी मच।